जय हिंद दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इस वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करना हम पढ़ेंगे, जो कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और सबसे आसान तरीका से आप समझें कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। जो कि हर वक्त एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत अधिक समय लेते हैं, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो कि आप कम समय में ठीक इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पे। जो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो होता है गुणनफल के माध्यम से हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इकाई का अंक जैसे कि कोई संख्या दी है, ठीक, गुणा के रूप में कोई संख्या दी है गुणा के रूप में, जैसे 225 गुणे 255 और गुणे 212 और गुणे 211 ऐसी कुछ संख्या दी है। ठीक ना। अगर पूछ दे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम अगर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद तो हम इकाई का अंक क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। लेकिन हम सबसे आपको आसान तरीका बताते हैं, जो कि आपका इकाई का अंक सबसे पहले हम ले लेते हैं। सबके इकाई का अंक हम ले लेते हैं। जैसे कि 5 हुआ, इसके इकाई का अंक 5 हुआ, और इसके भी इकाई का अंक क्या हुआ, 5 हुआ, और गुणे इसके इकाई का अंक क्या हुआ, 2 हुआ, और गुणे इसके इकाई का अंक 1 हुआ। और सभी इकाइयों के अंकों का आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो सभी इकाइयों के अंक आपस में गुणा कर दें, 50 25 25 दूना 50 और 50 से कम 50, तो इसका गुणनफल क्या हुआ, 50 हुआ। तो इसका जो इकाई का इसके इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक पूरी संख्या के गुणनफल के इकाई का अंक होगा। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर ये गुणनफल पे आधारित इकाई का अंक आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। ऐसे और संख्या को हम देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या गुणे गुणे, ठीक, और पूछ दे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के इकाई का अंक क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। तो सभी संख्याओं की इकाई का अंक तो 5 हो गया, और गुणे हो गया ये 8 हुआ, फिर गुणे ए हो गया आपका 5 होगा। तो इसका आपस में गुणा 5 8 40, ठीक, 40 हुआ। और 40 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 200, ठीक, 200 होगा। इसका गुणनफल क्या होगा आपका, 200 होगा। जो कि 200 में इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 0। ऐसे आप गुणा रूप में दी गई संख्या उसके इकाई का अंक आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सभी संख्याओं का इकाई का अंक गुणा के रूप में लिखेंगे, और उसका गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा, वही पूरी संख्या में क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। ऐसे आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे चलते हैं हम लोग। ये तो था सबसे आसान तरीका, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो आप इस तरह से इस नियम से आराम से ज्ञात कर सकते हैं इकाई का अंक। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो घातांकीय रूप में होता है, उसके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई भी संख्या दी गई है, उसके घात बहुत अधिक हो, तो उसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 256 हो गया, 265 हो गया। अगर इसके इकाई का अंक क्या दे दे, 88 दे दे, तो हम इसके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो कोई भी संख्या बड़ी हो तो उसके इकाई का अंक ज्ञात करना हमको कठिन होगा, क्योंकि हम इतने बार इसको गुणा के रूप में लिख कर फिर उसका गुणा करेंगे, तब हम इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन हम आपको आसान तरीका बताने का वादा किए हैं, तो हम बताएंगे। ठीक, इस तरह से आप आराम से आप इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब घातांकीय आधार पर हमको इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, तो उसमें 2 नियम है। तो पहला नियम के अंतर्गत हम चलते हैं। जैसे कोई संख्या है घातांक के रूप में लिखी गई है, कोई संख्या जिसके आधार, ठीक ना, जिसका आधार, कोई संख्या घातांक के रूप में लिखी गई है, और उसका आधार मतलब उस संख्या का आधार अगर 0 1 6 0 1 5 और 6 हो किसी संख्या का आधार जो है, अगर घातांकी संख्या का आधार
घातांक की संख्या का आधार अगर कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6 हो, तब उसका क्या आधार, कोई भी संख्या लिखी गई है, घातांक की संख्या कोई भी है, उसका आधार अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसका हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो कोई भी संख्या, जैसे कि हम ले लेते हैं 255 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, और इसका पावर ले लेते हैं 88। 255 के पावर 88 है, इसके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तब यह संख्या जब दी गई हो आधार में, आधार के इकाई के अंक में यह चारों संख्या जब दी गई हो, तो उसके इकाई का अंक वही संख्या होगी। अगर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है आपका, 5 है, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या होगा आपका, क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक, जैसे आगे देख लेते हैं, जैसे कि 250 दे दिया है, अगर पूछ दे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है आपका, जब इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0 होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे कि 286, ठीक, 286 है, इसके पावर कुछ भी लिख लेते हैं हम, 225 लिख लेते हैं। अब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो इकाई के स्थान पे क्या 6 है, तो आधार जो घातांक की संख्या का आधार है, उसमें इकाई के स्थान पे क्या आपका 6 है। 6 के पावर कितना हो भी रहे, तो उसका अगर गुणा करते जाएंगे, जैसे कि हम 6 के पावर 2 लिख ले या 6 के पावर 3 लिख ले, ठीक, कोई भी संख्या 6 के पावर हम 8 ही लिख लेते हैं, ठीक। तो 6 को 8 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 हो गया आपका 3 दूना 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 का कितना हम भी बार गुणा करेंगे, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। जैसे कि 6 छड़े के 36, 6 हुआ, यहाँ पे 36 लेंगे, फिर 6 छड़े के 36 ही हुआ, गुणे 36, फिर इसका 36 होगा, फिर गुणे 36। अब इसके इकाई का अंक लेंगे, ठीक, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छड़े के 36 होगा यह, गुणे 6 छड़े के 36। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 6, 6 छड़े के 36। देखिए कोई भी संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा आपका, 6, कितना हो भी बड़ी संख्या हो, उसका कितना हो बड़ा घात हो, ठीक। लेकिन अगर आधार में इकाई का अंक 6 हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा आपका, 6 ही होगा। ऐसे आप सभी नियम का पालन यह करेगा, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 के लिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि आधार में, ये आधार बोला जाता है, इसको घात बोला जाता है। तो आधार में इकाई का अंक अगर 5 हो, 0 हो, 1 हो या 6 हो, तो उसका इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक। ये तो था आपका घातांकी नियम, घातांकी संख्या का पहला नियम। इसके बाद आगे देखते हैं, इस तरह से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ी सा बात याद रखकर। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे दे दे जैसे कि अगर आधार 0, 1, 5 और 6 न हो, तो हम कैसे इसका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। आधार जब 0, 5, 0, 1, 5 और 6 न हो, तब कैसे हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे, अगर घातांकी संख्या का, ठीक, अगर घातांक की संख्या में कोई भी संख्या दी गई हो, सिर्फ 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर, अगर यह दिया हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद अन्य जो संख्या दी गई, जैसे 2, 3, 4, 7, 9, 8, ये सब संख्या दी गई है इकाई के स्थान पे, तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 264 के पावर हो जाएगा आपका 56, ठीक। मान लेते हैं कि 264 है, पावर क्या है आपका 56, ठीक। इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है, पावर कितना है आपका 56 है, तो इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात, ठीक। इसके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि कोई भी संख्या है, ठीक, अगर इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके घात में से एक को क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे। घात में से सबसे पहले एक को क्या करेंगे हम माइनस,
56 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 55 होगा 55। और इसके घात में जो बचा जो आया आपका घटाने के बाद उसमें क्या करेंगे हम 4 का भाग दे देंगे। ठीक, जब हम 4 के इसमें भाग दे देंगे तो 4 एक का 4, कितना बचा 15, 4 तियाई 12, शेष कितना बचा आपका 3 बचा, शेष 3 बचा ना। जब हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा इसका 13, 13 चौक को 52, शेष क्या बचा आपका 3 बचा। और 3 में क्या करेंगे हम प्लस 1 कर लेंगे, 3 में क्या कर लेंगे प्लस 1 कर लेंगे। और 1 करने के बाद इसका योगफल कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4, इस 4 को हम इकाई वाली संख्या के घात के रूप में हम क्या करेंगे लिख देंगे। इकाई वाली संख्या क्या आपका ये इकाई वाली संख्या है, तो 4 के पावर हम क्या लिख देंगे इसको 4 को लिख देंगे, लिखेंगे। अब इसका आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, इसको आराम से आप गुणा कर सकते हैं। तो जैसे इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे आपस में 4 चौक को 16 गुणे 4 चौक को 16 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके इकाई का गुणा कर लेंगे तो 6 छड़े के 36, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 6, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 6। अब इसका गुणा करेंगे इकाई के स्थान वाली संख्या का लेकर आपस में क्या कर लेंगे हम गुणा करेंगे, तो 6 गुणे हो जाएगा आपका 6। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36, तो इकाई वाली संख्या क्या हुई आपका तो 36, इसको बोलेंगे क्या इकाई, इकाई वाली संख्या क्या हुई आपका तो 36। ऐसे आप कोई भी संख्या का इकाई का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इसका हम गुणा 56 बार करेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा आपका तो 6 प्राप्त होगा। क्या होगा आपका तो ये इकाई का स्थान वाली संख्या, इसको कहेंगे हम इकाई वाले स्थान की संख्या। तो ये क्या आपका प्राप्त हुआ तो 6 प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह आगे देख लेते हैं किसी भी संख्या का, जैसे कि कोई भी संख्या है ले लेते हैं, जैसे कि 200, 6, 8, 9, 4 न लेकर कोई संख्या 7 ले लेते हैं। चलिए को के पावर 261, ठीक ये पावर है। अगर इतने का हम क्या इतने का अगर हम गुणा इतने बार करेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो हम देख लेते हैं इकाई का अंक कैसे निकालें। सबसे पहला हम तरीका बताएं कि इसके जो घात है उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे -1 कर लेंगे। तो घात में से -1 करेंगे तो 261 है, और माइनस क्या कर लेंगे 1, तो इसको करेंगे तो 200 क्या होगा आपका 60 होगा। और जो घात होगा, जो घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे उसमें 4 का क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। तो 260 में अगर हम 4 का भाग दे देते हैं, ठीक सिंपल विधि से देख ले, 204 में अगर हम 260 में 4 का भाग दे देते हैं तो 4 छक्के 24, क्या बचा आपका 2, 0 हुआ। अब 4 से भाग दे, 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, ध्यान देंगे पूरी तरह से क्या हुआ कट गया, तो शेष कुछ नहीं बचा। शेष क्या बचा यहाँ पे 0, 0 बचा शेष। अब 0 शेष बचा, उसमें क्या करेंगे हम शेष में 0 में प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, 0 में क्या करेंगे प्लस 1 हम जोड़ लेंगे, तो क्या होगा आपका 1 होगा 1। अब एक इकाई वाली संख्या जो होगी उसके घात के रूप में हम रख देंगे। तो इकाई वाली संख्या क्या आपका है 7 है, 7 के पावर क्या रखेंगे हम 1, तो 7 के पावर 7 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको इकाई का स्थान, इकाई वाली संख्या क्या प्राप्त हुई हमको तो 7 प्राप्त हुई। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं घातांकी वाली संख्या का। और देख लेते हैं आगे हम, ठीक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कि कर लेते हैं हम 262, ठीक के पावर है आपका 15 गुणे 254 के पावर है आपका 12। अब इसके इकाई का स्थान वाली संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही नियम होगा, कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले इस भाग को हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ना। तो इसका सबसे पहले इकाई का स्थान वाली संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो घात से 1 माइनस करेंगे ना, तो घात से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो 200, ठीक
तो ये हो जाएगा 262 के पावर हो जाएगा आपका -1 कर लेंगे तो 15 और -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 14। और 14 में क्या करेंगे हम 4 का भाग देंगे तो 4 त्याई 12 और 2 शेष बचा। शेष क्या बचा आपका 2। शेष 2 बचा, उसमें शेष में क्या कर लेंगे हम एक को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक, शेष को क्या कर लेंगे एक शेष में क्या करेंगे एक को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिए तो इसका योगफल कितना हो जाएगा आपका तो 3 हुआ। 3 हुआ योगफल। जब योगफल इसका 3 हो गया तो इस 3 को हम ले जाएंगे इसके जो आधार वाली संख्या के इकाई का अंक है उस पर हम घात के रूप में लिखेंगे। तो ये अंक है इकाई वाला तो 2 के पावर हम क्या लिखेंगे 3। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा होगा। ये इकाई का इसमें इस संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ आपका तो 8 हुआ। ये इकाई का अंक हुआ। इसके बाद इस वाली संख्या को देखते हैं। ठीक, इस वाली संख्या को देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम 264 है के पावर आपका 12 है। तो सबसे पहले हम इसके पावर से -1 कर लेंगे। तो माइनस जब 1 करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका 11 होगा। क्या हो जाएगा 11। ठीक, क्या हो जाएगा 264 के पावर 11। 11 में हम किसका भाग दे देंगे तो 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दें 4 त्याई 12 अधिक हो जाएगा 4 दूना 8। 4 दूना 8 और शेष कितना बचा आपका 3 बचा। तो शेष क्या बचा आपका शेष क्या बचा इसका 3। अगर इसमें भाग देंगे तो शेष बचेगा आपका 3 और 3 में प्लस क्या कर लेंगे हम 1 जोड़ लेंगे। ऐसी संख्या में हर वक्त हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। ठीक, 1 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका योगफल तो 4 हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा इसका तो 4 होगा। अब इसके इकाई वाली इस आधार में जो इकाई का अंक है उस पे हम घात के रूप में रख लेंगे। तो 4 के पावर हम क्या रखेंगे 4। 4 के पावर 4 रखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। इसको लिखेंगे आपस में गुणा करेंगे 4 चौक को 16 और गुणे 4 चौक को 16। अब 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 गुणे 6। हर वक्त इकाई वाली संख्या ही लेकर हल करेंगे। ठीक, 6 छड़े के क्या हो जाएगा आपका 36। तो इकाई वाली संख्या क्या हुई आपका तो 6। इकाई वाली संख्या क्या हुई आपका तो 6 होगी। अब इस 8 का और इस 6 के आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ये वाली संख्या आपका यहां से प्राप्त हुआ इकाई का स्थान क्या हुआ आपका 8 हुआ और यहां से क्या हुआ आपका 6। तो 8 और गुणे हो जाएगा आपका 6। ठीक, आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वही क्या कहलाएगा इस संख्या के इकाई का अंक कहलाएगा। तो इसका आप अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका तो 8 छक 48। 8 छक 48। तो इकाई वाली संख्या क्या हुई है इसके तो 8 हुई। इकाई वाली संख्या यही प्राप्त हुई आपका। तो इकाई वाली संख्या क्या प्राप्त हुई आपका तो 8 हुई। ठीक, ऐसे आप किसी भी संख्या का इकाई का स्थान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे गुणनफल में हो चाहे योगफल में हो चाहे माइनस में हो कुछ भी हो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे हल कर लेते हैं। ठीक, जैसे कोई भी संख्या दी गई है अगर माइनस में हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे या प्लस में हो तो उसको प्लस तो देख लेते हैं प्लस का माइनस का आप लोग हल कर लेंगे ना। तो जैसे 212 है के पावर लिख लेते हैं हम 12। ठीक, और माइनस 213 के पावर हम लिख लेते हैं 7। ठीक, ऐसे हम लिख लेते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है प्लस कर लेते हैं। इकाई के अंक हमको ज्ञात करना है तो हम इसके पावर देखेंगे। तो पावर में से सबसे पहले एक हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो इसमें से एक अगर माइनस कर लेते हैं तो क्या बचा आपका 11 हुआ। 11 के पावर बटे 4 कर लेंगे तो शेष क्या बचा आपका शेष बचा आपका 3। ठीक, 3 और शेष में क्या कर लेंगे प्लस हम 1 कर लेंगे। शेष में जब प्लस 1 करेंगे तो 4 होगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 4। तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, तो यहां इसको हल किए तो इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ आपका 6।
इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ आपका, तो 6 प्राप्त हुआ। ठीक, ऐसे लिख लेंगे, ये इकाई का अंक प्राप्त हुआ आपका 6। अब इसको हल कर लेंगे तो इसमें से इसमें से -1 कर लेंगे ना, तो -1 करेंगे तो क्या हुआ आपका 6 हुआ, और 6/4 कर लेंगे, भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा आपका, शेष बचेगा आपका कितना 2। अब शेष में क्या करेंगे, +1 कर लेंगे, शेष में 1 कर लेंगे प्लस, तो क्या होगा आपका योगफल 3 होगा। तो इकाई वाली जो संख्या है, आधार में इकाई वाली संख्या है, इसका घात के रूप में लिखेंगे ना, तो 3 के पावर 3 लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे लिखेंगे आप। 3 3 लिखे 9, 9 3 27, इसके इकाई का अंक ये प्राप्त हुआ आपका। जब इन दोनों के इकाई का अंक को आपस में क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो 6 हुआ और प्लस हुआ आपका 7, 6 यहां से इकाई का अंक लेंगे और यहां से इकाई, दोनों को जोड़ेंगे 7 6 कितना होगा 13। तो इकाई वाली संख्या आपको कौन सी प्राप्त हुई, तो यह 3 प्राप्त हुई। कौन सी प्राप्त हुई, तो 3। यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या दी गई है उसमें से इकाई का अंक आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।